सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं में हमारा कामचोर ये वाला पाठ चला हुआ था। पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक किया था, इससे आगे आज हम करने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी। छपाक मतलब छलांग लगाना होता है, उसमें से कूद करके भागना। दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर जा कर के गिर गई, जो अपने हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल का ऊँट होता है बिना नकेल का ऊँट, यानी कि मुर्गियों को यहाँ पर क्या बता दिया, ऊँट बता दिया कि जैसे एक ऐसा ऊँट जिसके नाक में नकेल नहीं है तो वो इधर उधर दौड़ेगा, क्योंकि नकेल के साथ ही ऊँट सीधा चलता है। अगर उसकी नकेल निकाल दी जाए तो वो इधर उधर दौड़ेगा। तो उसी प्रकार से मुर्गियाँ भी इधर उधर दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। दड़बे का अर्थ होता है मुर्गियों के रहने का स्थान। एक भी मुर्गी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। इधर किसी को सूझा मतलब सोचना कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों, उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी, तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम जैसे तैसे तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, क्योंकि जब एक भेड़ जिस साइड चलती है तो सारी की सारी उसी के पीछे चलेंगी। ये फेमस है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती मतलब उनके ऊपर से कूदना, बर्तन लुढ़काती यानी कि बर्तनों को फेंकना साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बात बता रही थी। यानी कि ये वाला सामान सारा रख करके मुगलानी बुआ को कुछ बात बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती हुई, यानी कि सबको कुचलती हुई, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। तो दुपट्टे में उलझी हुई केवल मारो मारो चीखने लगी, क्योंकि वो दुपट्टे में उलझ गई तो उसे लगा पता नहीं क्या हो गया एकदम से, तो मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तानकर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हैं, क्योंकि भेड़ के ऊपर होती है जो ऊन होती है, उसकी वजह से भेड़ को कभी चोट नहीं लगती। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, उल्टा वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जो भेड़ है, भेड़ को लगेगा कि आप उसके साथ मजाक कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर ही चढ़ बैठेगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दिया। मतलब कि जो तरकारी थी वो छिलकों समेत ही उसको क्या कर गई, वो खा गई। अपने पेट की कढ़ाई में झोंकने का मतलब क्या है, यहाँ पर खा जाना। उसको वो क्या कर गई, खा गई। मतलब उस तरकारी को भी भेड़ें खा गई। तो बच्चों यहाँ तक आपका हो चुका है। तो यहाँ तक जितने भी शब्दार्थ, कठिन शब्द या फिर इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। धन्यवाद।